हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13 पॉइंट सी को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक हम पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 8 से लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 हमें इसमें दिया हुआ है कि निम्न सारणी में कुछ व्यक्तियों का आयकर दिया गया है, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आयकर दिया हमें रुपयों में और ये व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, तो हमें इसमें माध्यिका निकाल लेते हैं। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 8 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया आयकर रुपयों में, ये वर्ग अंतराल है हमारा, और छात्रों की संख्या यानी कि हमारी क्या है, ये वर्ग अंतराल लिख दिया यहाँ पर। ये क्या हमारी बारंबारता है, बारंबारता जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी बारंबारता इसमें दे रखी है। अब यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, एफ भी बोलते हैं, सी एफ भी बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पद जो बारंबारता को तो ऐसे लिख लेते हैं और उसमें नीचे वाला पद ऐड करते चले जाते हैं। तो 6 और 20 कितने हो गए, 26 और 44 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 4 6 और 1 हासिल का 7, तो 70 हो जाएंगे। 70 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो, देखिए 6 और 0 6 और 6 और 7 कितने हो जाएंगे 10, सॉरी 6 और 0 6 और 7 और 3 कितने हो जाएंगे। यहाँ पर ये लिखने में गलती होगी, यहाँ पर ये 26 है, 36 नहीं है। ठीक है, तीनों जोड़ेंगे हम, 0 और 6 6, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। आगे 96 और 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 99 और 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 100, यानी कि 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम निकाल देंगे n का मान। तो n क्या होता है, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट पद आप उसमें क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 100। ठीक है, अब निकालेंगे हम पदों का योग। यहाँ से लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग बराबर n बटे में 2। ठीक है, n कितना हमारा 100 और बटे में 2 से 100 को भाग लाएंगे तो 2 पंजे 10 और 0 का 0, तो कितना आ गया हमारा 50 आ गया हमारा n का मान। अब यहाँ पर हम संचयी बारंबारता में 50 से बड़ा पद देखेंगे तो कौन सा हमारा 50 से बड़ा पद, जस्ट 70। तो ये 70 के सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा, यानी कि इसकी ये बारंबारता हो जाएगी। और इसके जस्ट ये सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, यानी कि उच्च सीमा, और ये हमारा क्या हो जाएगा L1, यानी कि निम्न सीमा। ठीक है, और इसके बारंबारता के जस्ट ऊपर वाला पद जो होता है ये संचयी बारंबारता में, ये क्या हो जाएगी, इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कैपिटल F या फिर हम इसे F लिख सकते हैं। अब आगे हल कर लेंगे हम, या फिर मान लिख लेते हैं जो मान हमने निकाले हैं। और H का मान निकालना चाहो तो H का भी निकाल दो, वरना H की जरूरत नहीं है तो ऐसे रहने देंगे हम। यहाँ पर हमारे पास L1 बराबर 40, L2 बराबर 55। ठीक है, और बारंबारता यानी कि F बराबर है 44 और कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता हमारे पास 26। ठीक है, अब लगा देंगे हम सूत्र, निकाल देंगे माध्यिका। तो माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, माध्यिका वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो L1 प्लस का L2 माइनस का L1। ठीक है, और बटे में क्या जाएगा, स्मॉल f, ब्रैकेट में यहाँ पर n बटे में 2 और माइनस का कैपिटल F, ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मान रख देंगे यहाँ पर हम L1 का मान कितना है 40 प्लस L2 का मान कितना है 55 माइनस L1 का मान कितना है 40 बटे में बारंबारता यानी कि F का मान कितना है 44, n बटे 2 का मान हमने कितना निकाला 50, संचयी बारंबारता यानी कैपिटल F का मान कितना है 26। इसे हल कर लो आगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 5 में से 0 गए तो 5 में से 4 गए तो 1 बटे में 44 गुणे में इसमें से 1 घटा देंगे, इधर कौन से लेंगे 10 में 6 गए तो 4, यहाँ पर आ गए 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, 2 से काट देंगे इसे, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे इसे तो 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 से काटेंगे इसे 2 छक्का 12। ठीक है, अब आगे हल करेंगे हम, तो हमारे पास 40 प्लस का 15 गुणा में 6 बचेगा ऊपर से, 15 गुणा में
6 और बटे में कितना है इसके 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 15 गुणा 6 से करेंगे तो 15 5 75, 15 छक्का 90 बटे में 11। 11 की 11 से भाग लगा देंगे 90 को हम, तो देखिए कितना आता है 90। 11 का पड़ा 90 में पढ़ेंगे कितनी बार पड़ जाएगा 8 बार, 11 8 88। इधर कौन से ले लेंगे 10 10 में 60 गए तो 2 लगाएंगे, पॉइंट उतार लेंगे 0। 11 का पड़ा 20 में पढ़ेंगे तो एक बार, 11 ही कम 11। इधर कौन से लेंगे तो कितना होगा 10 10 में से एक गए तो कितना हो जाएगा 9, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। 11 का पड़ा 90 में पढ़ेंगे कितने बार पड़ जाएगा 10 8 88। ठीक है 10 8 88 आ गया। अब घटा लेंगे 10, इधर कौन से ले लेंगे 10 10 में 60 गए तो 2, पॉइंट लगा 0 उतार लेंगे तो 11 कम 11, यानी कि 11 से जो हम 90 को भाग लगाएंगे कितना रहा 8.181 आ रहा है। तो लिखेंगे बराबर 40 प्लस का 181। ठीक है तो हम लिख देंगे इन्हें जोड़ के कितना आ जाएगा 40 प्लस में 8.18 है ना, तो 8 रहेगा यहाँ पर 8.181। ठीक है 40 और 8 कितने होंगे 48, 48.181। और ये किस चीज़ में आएगा, हमें किसी रुपयों में दे रखा था आयकर, तो लिखेंगे हम रुपये। माध्यिका हमारी आ गई है, माध्यिका बराबर 48.181 रुपये। ठीक है यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है इस सारणी से हमें माध्यिका ज्ञात करने में वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पर ये, और ये हमें बारंबारता दे रखी है। ठीक है तो इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 9, इसमें हमें वर्ग अंतराल और ये हमें बारंबारता दे रखी है। तो यहाँ से हम इससे अब संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता क्या बोलते हैं, कैपिटल F या फिर CF भी बोलते हैं, और बारंबारता क्या बोलते हैं स्मॉल f। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता से ऊपर वाला पद तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2, फिर नीचे वाले पद उसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो 2 और 4 कितने होते हैं 6, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 और 3 कितने होते हैं 16, 16 और 2 कितने होते हैं 18। ठीक है ये संचय बारंबारता निकाल ली हमने। और यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, यानी कि बारंबारताओं का योग, तो बारंबारता का योग और संचय बारंबारता के लास्ट पद आपस में क्या होते हैं बराबर, तो n बराबर हम कितना लिख सकते हैं 18। ठीक है अब निकालेंगे हम पदों का योग। तो पदों का योग बराबर n बटे में 2, बराबर n का मान कितना 18, तो बटे में 2 बराबर 2 से भाग लाएंगे 18, तो 2 9 18। पदों को कितना आ गया 9, 9 से बड़ा पद हमारा संचय बारंबारता में कौन सा 13, तो 13 के जस्ट सामने वाला पद हमारे क्या हो जाएगी बारंबारता, यानी कि f का मान हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने वाले ये पद क्या हो जाएंगे हमारे, ये उच्च सीमा क्या हो जाएगी L2 और निम्न सीमा क्या हो जाएगी L1। और संचय बारंबारता में जो 9 से बड़ा पद है 13, उसके जस्ट पहले वाला पद क्या होता है हमारा ये संचय बारंबारता, यानी कि कैपिटल F का मान हो जाएगा हमारा ये। यहाँ पर मान लिख लेते हैं। तो L1 बराबर कितना हमारे पास 20, L2 बराबर कितना है 30, बारंबारता यानी कि स्मॉल f कितनी है 7, संचय बारंबारता यानी कि कैपिटल F कितनी है तो 6। ठीक है अब हम माध्यिका क्या पूछा हमसे इस सवाल में, 8वें सवाल में हमसे पूछा है कि माध्यिका ज्ञात की, सॉरी 9वें में, इसमें भी हमसे माध्यिका निकलवा रहा है। तो माध्यिका हम इसमें निकाल देंगे, लगाएंगे सूत्र माध्यिका बराबर L1 प्लस का L2 माइनस का L1 बटे में स्मॉल f और ब्रैकेट में n बटे में 2 माइनस का कैपिटल f। माध्यिका का फॉर्मूला है। मान रख देंगे यहाँ पर हम L1 का मान कितना है 20 प्लस L2 का मान कितना है 30 माइनस L1 का मान कितना है 20, स्मॉल f यानी कि बारंबारता कितनी है 7, ब्रैकेट में n बटे 2 का मान हमने कितना निकाला था 9, माइनस कैपिटल f यानी कि संचय बारंबारता कितनी है 6। अब इसे हम हल कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए, ये 20 प्लस का 30 में से 20 जाएगा तो 10 बटे में 7, और गुणा में 9 में से 6 गए तो 3। ठीक है आगे हल कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा 20 प्लस का 10 की गुणा 3 से करेंगे 10 दिया 30 बटे में 7, 7 से 30 को भाग लगा देंगे कितना आएगा देखिए, तो 7 21 7 चौक 28, घटाएंगे इधर कौन से ले लेंगे 10 10 में 60 गए तो 2, लाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0, 7 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, घटाएंगे इधर कौन से ले लेंगे 10 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, पॉइंट लगाओ 0 उतार लेंगे, 7 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे तो 7 8 56, 7 8 56 आ जाएगा। ठीक है यानी कि कितना आ रहा है 4 पॉइंट और निकाल लेते हैं, एक बार और पॉइंट के बाद में 3 संख्या तो निकाल लेते हैं। इधर कौन से ले लेंगे घटा लेंगे 10 10 में से 6 गए तो
4 पॉइंट लगवा 0 ताल लेंगे। 7 का पहाड़ा 40 में को पढ़ेंगे कितनी बार पड़ा जाएगा, 7 पंजे 35। इतना ही रहने देते हैं। तो हमारे पास जब हमने 7 से 30 को भाग लाया तो कितना आया, 4.285 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं, ये 2.85 आ रहा, तो हम 4.2 के बाद में 8 और जो कि 5 से बड़ी संख्या है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 4.3 हम इसे लिख सकते हैं। लिखेंगे हम बराबर 20 प्लस में 4.3 इसे लिख सकते हैं। बराबर कितना आएगा, 20 और 4 कितने होते हैं, 24। तो 24.3 क्या होगा इसकी, ये माध्यिका। ठीक है, ये क्या होगी इसकी माध्यिका। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो। ठीक है, हमें दी हुई है आयु वर्षों में, यहाँ पर 20 से कम इस तरीके से दे रखी है और पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है हमें यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, यहाँ पर कितने कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 5 का। तो 20 से कम यानी कि हम 20 से कम को ले सकते हैं 15 से 20, और 25 से कम को ले सकते हैं 20 से 25, और 30 को ले सकते हैं हम 25 से 30, 35 को ऐसे 30 से 35, ठीक है, 40 को 35 से 40, 45 को 40 से 45, 50 को 45 से 50, 55 को 50 से 55 और 60 को 55 से 60। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, बारंबारता बना लेंगे इससे। तो यहाँ पर हमने ये वर्ग अंतराल इसका यानी कि बना लिया है। तो वर्ग अंतराल हम लिख लिया 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरीके से लिख लिया हमने ये। और ये बारंबारता इसमें दी हुई है। बारंबारता हम क्या बोलते हैं, स्मॉल f। यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F या फिर CF भी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाला पद ऐसे लिख लेते हैं, बारंबारता का संचयी बारंबारता निकालते हैं तो 2 और 4 जोड़ देंगे। 2 और 4 कितने होते हैं, 6। 6 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 और 21 जोड़ेंगे कितना आएगा, 45। 45 और 33 जोड़ेंगे हम तो ये कितना आएगा, 3 और 5 8, 4 और 3 7, 78। 78 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 89। ठीक है, 89 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 92। 92 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 98। 98 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमें n का मान निकालना है। n का मान क्या होता है, बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट पद आपस में क्या होती है, बराबर। तो n बराबर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 100। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे पदों का योग, पदों का योग बराबर n/2। ठीक है, बराबर n का मान कितना है, 100/2। 2 से 100 को भाग लाएंगे तो 2 पंजे 10, 0 का 0, कितना गया n का मान, पदों का योग कितना गया हमारा, 50। तो इसमें 50 से बड़ा पद जस्ट कौन सा, 78। ठीक है, 78 है। ठीक है, 78 के जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इसकी बारंबारता यानी कि f। और इसके जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L1 और L2 कौन, यानी कि ये हो जाएगा L2H उच्च सीमा और ये हो जाएगा हमारा L1 यानी कि निम्न सीमा। और संचयी बारंबारता हमारा f कौन सा होता है, जो पद होता है जैसे 50 आता है, इससे बड़ा पद होता है, इससे पहला वाला पद जो होता है हमारी क्या होती है, संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, प्रश्न नंबर 10 में अधिक हो तो इसमें भी हमें माध्यक निकालना है। ठीक है, तो इसमें माध्यक निकाल लेंगे हम। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस का L1 और बट्टे में संचयी बारंबारता और यहाँ पर n/2 और माइनस का कैपिटल F। ठीक है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मान लिख लेते हैं हम पहले। हमारे पास L1 का मान कितना है, L1 का मान है 35। ठीक है, L2 का मान कितना है, तो L2 का मान है हमारे पास यहाँ पर 40। ठीक है, संचयी बारंबारता कितनी है, तो बारंबारता हमारे पास 33 और संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F है। ठीक है, कैपिटल F कितना है, यानी कि हमारे पास 45 है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे हम। तो L1 का मान रख देते हैं, L1 का मान है 35 प्लस L2 का मान कितना है, 40 माइनस L2 का मान रख दिया, L1 का मान कितना है, 35 बटे में संचयी बारंबारता यानी स्मॉल f कितना हमारे पास, 33
ठीक है। n/2 का मान हमने कितना निकाला 50 माइनस कैपिटल F का मान कितना है तो 45 है। इसे हल कर लेते हैं। अब आगे हम बराबर चल रहा फॉर्मूले की माध्यक बराबर माध्यक निकाल लेना बराबर 35 प्लस 40 में से 35 गए तो कितने बचे 5/33 गुणा में 50 में से 45 गए तो कितने बचे 5। ठीक है। अब आगे हल कर लेंगे कितना आगे देखिए 35 प्लस 5 की गुणा 5 से करेंगे 5 पंजे 25/33। ठीक है। अब हम 33 से भाग लगा देंगे 25 को तो देखिए कितना आएगा हमारे पास ये 25 को भाग लगाएंगे हम 33 से तो 33 का पढ़ा 25 में को तो पढ़ा नहीं जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 उड़ा लेंगे। अब 33 का पढ़ा हम 250 में को कितनी बार पढ़ सकते हैं तो ये पढ़ सकते हैं हम 7 बार। देखिए 7 या 21 हासिल लगे 2 7 21 और 2 23 घटा लेंगे। इधर को हासिल लेंगे 10 10 में से 1 गए तो 9 यहाँ रह गए 4 4 में से 3 गए तो 1 पॉइंट लगा हुआ 0 उतार लेंगे हम। 33 का पढ़ा 190 में वो कितनी बार पढ़ सकते हैं तो 6 बार। ठीक है। 6 18 और 1 19 सॉरी 6 बार नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए 6 18 हासिल लगा 1 6 18 और 1 19 ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए 5 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है। कितनी बार पढ़ा जा सकता है 5 बार क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि भाग में कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। 5 तिया 15। ठीक है। 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1 5 तिया 15 और 1 16 165 घटा लेंगे। अब इधर को हासिल ले लेंगे 10 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ रह गए 8 8 में 6 गए तो 2 पॉइंट लगा हुआ 0 उतार लेंगे। अब 33 का पढ़ा 250 में को हम कितनी बार पढ़ सकते हैं तो 7 बार। ठीक है। कितनी बार जाएगा ये अभी पढ़ा था हमने 7 बार तो 231 बार। तो हम 0.757 को हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसे 0.76। क्यों क्योंकि 5 के बाद में 5 से बड़ी संख्या 7 है और 5 से भी बड़ी है ये तो हम इसे 5 को 6 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास आ गया हमने 33 से 25 को भाग लगाई तो हमारे पास कितना आ रहा है ये 35 प्लस का 0.76 35 और 0 तो 35 ही रहेंगे तो कितना आएगा 35 पॉइंट और 76 पॉइंट वाले ऐसे जुड़ जाएंगे बाद वाले। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा माध्यक बराबर कितना आ गया हमारा 35.76 यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं तो 11वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा है और ये हमें बारंबारता दे रखी है तो इसमें हमें माध्यिका इसमें निकालनी है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 11वां। ठीक है। ये वर्ग अंतराल लिख लिया है हमने और इसकी बारंबारता को क्या बोलते हैं हम स्मॉल f। तो यहाँ पर हम कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F। तो संचयी बारंबारता से कैसे निकालते हैं तो ऊपर वाला पद हम जस्ट ऐसे लिख लेते हैं उसमें नीचे वाला पद ऐड करते चले जाते हैं। तो 5 और 6 कितने हो गए 11 11 और 10 कितने हो गए 21 21 और 15 कितने हो गए 36। ठीक है। 36 और 9 कितने हो गए 45 45 और 5 कितने हो गए 50। ठीक है। ये हमने संचयी बारंबारता निकाल दी। अब हम निकाल लेंगे इसमें एक लाइन इस तरीके से और खींच लेते हैं यहाँ पर n यानी कि बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट पद आपस में क्या होते हैं बराबर। तो n बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है। अब निकाल देंगे पदों का योग बराबर n/2 बराबर n का मान कितना है 50/2 बराबर 2 दूनी 4 बचा कितना 10 होगा 2 पंजे 10 2 से 50 को हरा तो कितना आएगा 25 यानी कि 25वां पद। तो 25 से बड़ा पद हमारा संचयी बारंबारता में कौन सा तो 36। तो 36 के जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगी इसकी ये बारंबारता यानी कि स्मॉल f और इसके जस्ट सामने वाले पद हमारे क्या हो जाएंगे उच्च सीमा हमारी क्या हो जाएगी L2 और निम्न सीमा क्या हो जाएगी हमारी ये L1 और इसके जस्ट ऊपर वाला पद क्या होता है हमारा ये संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F होता है। तो यहाँ पर मान लिख लेते हैं L1 का मान कितना है 25 L2 का मान कितना है 30 बारंबारता यानी कि स्मॉल f कितनी है 15 संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F कितनी है 21। अब निकाल देते हैं इसमें हम माध्यिका। ठीक है। माध्यिका पूछिए माध्यिका तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला लगा देंगे अब हम माध्यिका L1 प्लस का L2 माइनस का L1 बटे में स्मॉल f और ब्रैकेट में n/2 माइनस का कैपिटल F ये फॉर्मूला होता है। तो L1 का मान कितना है 25 प्लस L2 का मान कितना है 30 माइनस L1 का मान कितना है
25 बटे में स्मॉल एफ यानी कि बारंबारता कितनी है 15, और एन बटे में 2 का मान हमने कितना निकाला है 25, माइनस कैपिटल एफ यानी कि संचय में बारंबारता कितनी है 21। अब इसे हल कर लेते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह चलेगा, तो यह जाएगा हमारे पास 25 प्लस 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे में 5 गुणा में 25 में से 21 जाएगा तो कितने बचेंगे 4, 5 से 5 काटा कितने बढ़ जाएगा एक बार, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 बराबर कितना जाएगा ये हमारा, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये हमारा ये 30 में से 25 है तो 5 बचे, यहाँ पर नीचे 15 है ना तो 15 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 से 15 काटेंगे तो कितने बढ़ जाएगा 3 बार, 5 तिया 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 की गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 25, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 और बटे में नीचे कितना बच जाएगा और 3 से 4 को हम भाग लाएंगे तो देखिए कितना आता है 3 ही कम 3, 4 में से 3 गए तो 1, पॉइंट लगाएंगे उतार लेंगे 0, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, पॉइंट लगाओ 0 उतार लेंगे 3 तिया 9, ये 1.33 ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम कितना लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं इसे बराबर 25 प्लस का 3 से जब हमने 4 को भाग लाया तो कितना आया 1.33 आता चला जा रहा है ये, ठीक है। हम लिख देंगे बराबर 25 में को यदि हम 1 जोड़ें तो कितना आएगा 26, और पॉइंट के बाद में ऐसे लिख लेंगे 26.33, ये क्या आ गया हमारी इसकी माध्यिका कितनी आ गई 26.33, यही इसका हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पर हमें लंबाई दी है मिलीमीटर में, तो यहाँ पर दिया 118 से 126, लेकिन ये जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर दिया 126 से 127 दे दिया, 127 से 135, लेकिन यहाँ पर भी 135 दिया है, यहाँ से 135 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 136 से स्टार्ट हो रहा है कि 1 से बढ़कर स्टार्ट हो रहा है। तो इसे हम देखिए किस तरीके से करते हैं, पहले इसे हम सही करके लिखेंगे, ये गलत रूप में हमें दे रखा है, ये पत्तियों की संख्या दे रखी है हमें, और यहाँ पर दिया पत्तियों की माध्यक लंबाई हमसे इसमें पूछी है, तो पहले हम इसे सही करके लिखेंगे। देखिए किस तरीके से लिखते हैं इसे सही करके, अगर मतलब जहाँ खत्म हो वहाँ से स्टार्ट नहीं हो तो इसे पहले हम सही करके लिखते हैं। इसे हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा ये 12वां, ठीक है। यहाँ पर दी है लंबाई मिलीमीटर में दी है, तो अभी हम वर्ग अंतराल इसमें निकालेंगे सही करके, वर्ग अंतराल। तो देखिए कैसे निकालते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारा 126 और 127, 126 है और यहाँ पर 1 बढ़कर स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए हम क्या करते हैं पहले 127 में से 126 को घटा देंगे, तो 127 में से अगर हम 126 को घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए 127 माइनस 126 बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब 1 को हम क्या कर देंगे 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है, इसका आधा कर देते हैं, तो इसका आधा करेंगे हम, 2 का पाड़ा 1 में को नहीं पड़ा जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 ताले कितना आएगा 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा, तो 1 का आधा कितना आएगा 0.5। अब 0.5 हम क्या करते हैं इस वाले पहले वाले में से घटा देते हैं और दूसरे वाले में को जोड़ देते हैं, तो 118 में से हम 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 117.5 से 126 में को हम 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126.5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे 127 में से हम अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 126.5 और 135 में को हम 0.5 जोड़ें तो कितना आएगा 135.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 136 में को हम अगर 0.5 घटा देंगे कितना आएगा 135.5 और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 144.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम इन सब में करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 144.5 से 153.5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 153.5 से और यहाँ पर आ जाएगा 162.5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 162.5 से 171.5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 171.5 से 180.5 आ जाएगा। अब देख रहे होगे आप यहाँ पर 117.5 से 126.5 पे खत्म हो रहा है, तो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल हमारा ये शुद्ध वाला है। जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे, चाहे यहाँ पर 2 का अंतर दिखाई दे, तो आप क्या कर दोगे 2 से भाग लगा दोगे, तो क्या कर दोगे 1 इसमें से घटा दोगे और 1 इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। इस तरीके से वर्ग अंतराल इसमें निकालना है ठीक करके। अब आगे हल कर लेते हैं। बारंबारता हमारी दी हुई है, इसे क्या बोलते हैं स्मॉल एफ। यहाँ पर हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल एफ।
तो संचय में बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता से ऊपर वाला पद ऐसे लिख लेंगे हम और इसमें नीचे वाला पद जोड़ते चले जाएंगे। 3 और 5 कितने होते हैं, 8, 8 और 9 17, 17 और 12 कितने हो जाएंगे, 29, 29 और 5 कितने हो जाएंगे, 34, 34 और 4 कितने हो जाएंगे, 38, 38 और 2 कितने हो जाएंगे, 40। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर कितना आएगा, बारंबारता का योग और संचय में बारंबारता का लास्ट पद क्या होते हैं आपस में बराबर, तो n बराबर कितना जाएगा, 40। अब निकालेंगे हम पदों का योग, ठीक है। तो लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग बराबर n/2 बराबर n का मान कितना है, 40/2, तो 2 से 40 को बाहर आए कितने बार जाएगा, 20 बार। अब हम संचय में बारंबारता में देखेंगे 20 से बड़ा पद कौन सा, तो 20 से बड़ा पद हमारा 29, तो इसके जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगी बारंबारता यानी कि स्मॉल f, और इसके जस्ट सामने वाला पद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास L2 यानी कि उच्च सीमा, और ये हो जाएगी हमारी L1 यानी कि निम्न सीमा, ठीक है, ये वाली। अब और इसके जस्ट ऊपर वाला पद क्या होता है हमारा, ये होती है ये संचय में बारंबारता यानी कि कैपिटल F। अब यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं, ये हमारे पास L1 कितना 144.5, 144.5 और L2 कितना है, तो L2 है हमारे पास 153.5, ठीक है। और बारंबारता यानी कि F कितनी है, 12, और संचय में बारंबारता यानी कि कैपिटल F कितनी है हमारे पास, तो 17, ठीक है। अब हम निकाल देंगे इसमें माध्यक, फॉर्मूला लगाएंगे माध्यक बराबर, फॉर्मूला होता है L1 प्लस का L2 माइनस का L1 बटे में स्मॉल f गुणा में n/2 और माइनस का कैपिटल F, ठीक है। प्रमाण पुट कर देंगे अब हम, तो बराबर L1 का मान कितना 144.5 प्लस L2 का मान कितना 153.5 माइनस L1 का मान कितना 144.5 बटे में स्मॉल f का मान कितना है, तो 12, n/2 का मान हमने कितना निकाला 20 माइनस कैपिटल F यानी कि संचय में बारंबारता का मान कितना है, तो 17। हल कर लेंगे इसे हम, कितना आएगा देखिए 144.5 प्लस 153.5 में से 144.5 घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए, 5 में से 5 गए तो 0, पॉइंट के दिखेगा पॉइंट आ जाएगा। इधर कौन से ले लेंगे, 13 में से 4 गए तो 9 बचे, ठीक है। यहाँ रहेगा 4 में से 4 गए 0, 1 में से गए तो 0, कितना गया 9.0 और बटे में 12 और गुणा में 20 में से 17 आए तो कितने बचेंगे 3, ठीक है। 3 से इसे काट देते हैं हम, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, देखिए कितना गया हमारे पास, बराबर ये 144.5 प्लस 9 और बटे में कितना बचा 4, 4 से 9 को भाग लगा देंगे हम, तो देखिए कितना आएगा 4 दूनी 8, 9 में 60 गए तो 1, पॉइंट लगाएंगे उतार लेंगे 0, ठीक है। और 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, पॉइंट लगाओ 0 उतार लेंगे, 4 पंजे 20, पूरा कट गया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास बराबर 144.5 प्लस 4 से जब 9 को भाग लगाए तो कितना हमारे पास 2.25, इसमें को हम जोड़ देंगे कितना आएगा देखिए, तो 144.5 में को हम जोड़ेंगे 2.25, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे ऊपर, 5 और 0 5, 5 और 2 7, पॉइंट किए गए पॉइंट, 2 और 4 6, 4 के 4, 1 का 1, तो कितना है हमने जोड़ा, तो ये 146.75 क्या निकाला हमने, ये माध्यक। तो माध्यक हमारा कितना आ गया 146.75, और किस चीज़ में आएगा ये हमें मिलीमीटर में दे रखा है ना, तो लिखेंगे हम मिलीमीटर, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ये फाइनल आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर जीवन काल दिया हमें घंटों में, ठीक है, तो ये लैंपों की संख्या दी रखी है हमें, तो हमसे पूछा कि इसमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 13, यहाँ पर हमें दिया हुआ है जीवन काल घंटों में, वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी कि हमें ये लैंपों की संख्या यानी कि हमें बारंबारता यानी कि स्मॉल f दे रखी है हमें ये, तो यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखा रहेंगे हम संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F, तो निकालेंगे 14, ऊपर वाला पद हम ऐसे लिख लेते हैं बारंबारता का पद, और नीचे वाले जोड़ते चले जाते हैं, 14 और 56 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 70, 70 और 60 कितने हो जाएंगे 130, 130 और 86 कितने हो जाएंगे देखिए 6 0 6 आ जाएगा,
और 8 और 3 11, हासिल लगा 1 और 2 का 2, कितना आएगा 216। 216 में 74 जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 2 का 2, यानी कि 290। 290 में 62 जोड़ देंगे तो 2 और 0 2 और 6 और 9 15 का 5, हासिल लगा 1, 1 हासिल का 2, ये 3 352। 352 में 48 जोड़ देंगे तो देखिए कितना आएगा ये 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 5 और 1 हासिल लगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 हासिल लगा 3, ये 4, ठीक है 400 आ गया। अब निकालेंगे हम बारंबारता का योग, यानी कि n बराबर, तो बारंबारता का योग और संचय में बारंबारता का लास्ट पद आपस में कितने बराबर, तो n बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 400। अब लिखेंगे हम पदों का योग, पदों का योग बराबर n बटे में 2 बराबर 400 बटे में 2, 2 दूनी 4 और 2 जीरो के 2 जीरो, 2 से 400 वाला है तो कितना आएगा हमारे पास 200। 200 से जस्ट बड़ा पद कौन सा हमारा 216, तो 216 के जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगी, इसकी ये बारंबारता यानी कि स्मॉल f हो जाएगी ये, और इसके जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास उच्च सीमा हो जाएगी यानी कि L2 और निम्न सीमा हो जाएगी हमारी ये L1, और इसके जस्ट ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा हमारा ये f यानी कि कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर मान लिख लेते हैं अब ये L1 बराबर कितना हमारे पास 3000, L2 हमारे पास कितना है 3500, ठीक है, स्मॉल f कितना हमारे पास 86, कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता कितनी है हमारे पास 130। तो हम इसमें निकाल देते हैं माध्यक, तो माध्यक बराबर L1 प्लस का L2 माइनस का L1 बटे में स्मॉल f और गुणा में n बटे में 2 माइनस का कैपिटल F, ठीक है। तो इसमें मान रख देंगे फॉर्मूले में हम, तो L1 का मान कितना है 3000 प्लस L2 का मान कितना है 3500 माइनस L1 का मान कितना है 3000 बटे में स्मॉल f यानी कि बारंबारता कितनी है 86, n बटे 2 का मान हमने कितना निकाला था 200 माइनस कैपिटल F का मान कितना है तो 130 बराबर कितना आएगा देखिए 3000 प्लस 3500 में से 3000 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 500 बटे में 86 गुणा में 200 में से 130 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 70। हल कर लेंगे आगे तो कितना देखिए 3000 प्लस इसे काट देंगे हम, 2 से काट लेते हैं पहले, तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6 बचा 1 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 तिया 6, ठीक है इतना आ गया। अब 35 की गुणा हम 500 से कर देंगे, तो देखिए 35 की गुणा हम 500 से करेंगे तो कितना आएगा, लिख लेते हैं चलो पहले ऐसे ही, तो आएगा 500 और गुणा में 35 और बटे में कितना है इसके 43, लिखेंगे हम बराबर 3000 प्लस गुणा कर लेते हैं 5 पंजे 25 हासिल लगे 5 पंजे 25 हासिल लगे 2 5 3 15 और 2 17 और 2 जीरो के 2 जीरो ये ऐसे आ जाएंगे, बटे में कितना है 43, ठीक है। अब 43 से हम 175 से भाग लगा लेंगे, देखिए 43 से भाग लगा लेते हैं हम 17500 को, तो 43 और भाग में 17500, तो 43 का पहाड़ा 175 में को पढ़ेंगे हम, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा समथिंग 4 बार। देखिए 4 तिया 12 हासिल लगा 1 4 चौक 16 और 1 17 घटा देंगे 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है, यहाँ पर 0 0 बचेगा, उतार लेंगे 0। अब देखिए 43 का पहाड़ा हम 30 में को नहीं पढ़ सकते तो 1 0 और उतारेंगे, लेकिन जब भी डबल संख्या उतारते तो ऊपर क्या लगाते हैं यहाँ पर हम एक आंसर में 0। अब 43 का पहाड़ा 300 में को पढ़ेंगे तो समथिंग कितनी बार जाएगा, ये 6 बार। देखिए 6 तिया 18 हासिल लगा 1 6 चौक 24 और 1 25 घटा लेंगे। अब हम इधर को हासिल लेंगे 10 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह गए 9 9 में से 5 गए तो 4, पॉइंट लगाएंगे हम, उतार लेंगे 0। तो 43 का पहाड़ा हम 420 में पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, ये 9 बार। 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27 हासिल लगे 2 9 चौक 36 और 2 9 चौक 36 और 2 38 यानी कि 387 आ जाएगा। घटा लेंगे हम 10 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ पर कितने रह गए 10 में 7 गए तो 3, यहाँ रहेगा 1, इधर को लेंगे 11 में 8 गए तो 3, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे हम। तो अब 43 का पहाड़ा 330 में को कितना बार पढ़ा जाएगा, समझे 7 बार। 7 तिया 21 हासिल लगे 2 7 चौक 28 और 2 30 यानी कि 301। 330 में से 300 घटाए तो कितना हो जाएगा 29, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार लेंगे। 43 का पहाड़ा 290 में को कितनी बार पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा समथिंग 6 बार। देखिए 6 तिया 18 और 6 चौक 24 और 1 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 10 में से 8 गए तो 2 9 में से
यहाँ पर आ गए 4, वो 8, 8 में से 5 गए तो 3, ठीक है, यहीं पर रन देते हैं हम। तो हम 406.976 को हम कितना ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं 406.9, और 7 6 को हम क्या ले सकते हैं, 7 है। यहाँ पर 6 जो ये 5 से बड़ी संख्या है, तो इसमें को हम एक ऐड करके ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं इसे 406.98, ठीक है। तो लिखेंगे हम ये बराबर 300 नहीं 3000 प्लस जब हमने 43 से भाग लगाई तो हमारे पास कितना आया, 406.98 लिख सकते हैं इसे हम। इसमें को ये ऐड कर देंगे, देख कितना आएगा, 6 और 0 6, 0 और 0 0, 4 और 0 4 और 3 का 3, यानी कि 3406, और पॉइंट के बाद में ऐसे हो जाएंगे ये 98। ये हम क्या निकाल लेते हैं, माध्यक। तो लिखेंगे माध्यक कितना गया, 3406.98, और किस चीज़ में आ गई, घंटे में, क्योंकि हमें घंटे में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 13.C का लास्ट और 14वां प्रश्न, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या दे रखी है हमें ये, और कुल नामों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर एक मिस्टेक है इस सवाल में, देखिए अक्षरों की संख्या 1 से 4 है, फिर 4 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 13 है, 13 से 16 है, तो 16 से कितना होना चाहिए, यहाँ पर 19 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 का अंतर है, तो इसमें किताब में मिस्टेक दी हुई है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं हम। तो इस प्रश्न में हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं, एक तो पूछा हमसे माध्यक और एक पूछा हमसे माध्य, तो दोनों चीज़ें हम निकाल देते हैं। तो हल कर लेते हैं हम 14वें प्रश्न को इसे, ठीक है। तो ये निकालते हैं पहले माध्यक, लिखेंगे माध्यक के लिए, माध्यक के लिए तो हमारी बारंबारता है, ठीक है, स्मॉल एफ। यहाँ पर हम संचय में बारंबारता निकाल लेंगे, संचय बारंबारता यानी कि कैपिटल एफ, ठीक है। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पद बारंबारता कैसे लिख लेते हैं हम, और उसमें नीचे वाला पद ऐड करते चले जाते हैं। तो 6 और 30 कितने हो जाएंगे, 36, 36 और 40 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 76, 76 और 16 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, देखिए 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 6 और 1 हासिल का 9, 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। यहाँ से हम बारंबारताओं का योग निकालें अगर, तो n बराबर कितना हो जाएगा, बारंबारता का योग और संचय में बारंबारता का लास्ट पद के होते हैं आपस में बराबर, तो बारंबारता का योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम यहाँ पर पदों का योग, पदों का योग बराबर n/2, n का मान कितना 100/2, 2 से 100 को वाला कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक है। 50 से जस्ट बड़ा पद कौन सा, 76, 76 के सामने का पद कौन सा हमारा 40, 40 की हो जाएगी हमारी इसकी ये बारंबारता, और इसके जस्ट पद कौन सा सामने, ये वाला। तो उच्च सीमा हमारी कितनी हो जाएगी, L2 हमारी क्या होगी उच्च सीमा, निम्न सीमा की हो जाएगी हमारी ये L1। और इसके जस्ट ऊपर वाला पद कौन सा होता है हमारी संचय बारंबारता यानी कि कैपिटल F। अब निकाल देते हैं माध्यक, यहाँ पर मान लिख लेते हैं, L1 का मान कितना है 7, L2 का मान कितना है 10, बारंबारता कितनी है F बराबर 40, संचय बारंबारता यानी कैपिटल F कितनी है हमारी इसमें 36। अब हम इसमें माध्यक निकाल देंगे, तो माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में स्मॉल f गुणा में n/2 माइनस का कैपिटल F। मान लगा देंगे यहाँ पर हम, L1 का मान कितना है 7, ठीक है, प्लस L2 का मान कितना है 10, माइनस L1 का मान कितना है 7 बटे में स्मॉल f का मान कितना है 40, n/2 का मान हमने कितना निकाला 50, माइनस कैपिटल F यानी कि संचय में बारंबारता कितनी है 36 बराबर 7 प्लस 10 में से 7 गए तो 3 बटे में 40 गुणा में इधर कौन से लेंगे 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गए तो 1, 14 बचे, काट देंगे इसे हम, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 0 0, ठीक है। आगे हल करेंगे कितना है देखिए 7 प्लस का 3 बटे में 20 और गुणा में 7 ऊपर, आगे हल कर लेंगे इसे आ जाएगा 7 प्लस का 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 या 21 बटे में 20, 20 से 21 को भाग लगाएंगे हम, कितना आएगा देखिए, तो 20 ही कम 20, 1 में 0 गए तो
1 लगाएंगे, पॉइंट उतार लेंगे 0। 20 का पहाड़ा 10 में को अब नहीं पढ़ा जा रहा, तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे। जब भी डबल संख्या उतारते तो यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। 20 का पहाड़ा 100 में को पढ़ेंगे, कितने में पड़ा जाएगा 5 बार, 20 पंजे 100, कुछ नहीं बचा। तो हम आगे हल करेंगे, कितना आएगा 7 प्लस का, जब हमने 20 से 21 को भाग लगाई तो कितना है हमारे पास 1.05 आ गया। तो इसमें ऐड कर देंगे 7 और 1 कितने हो गए 8, तो 8.05 क्या आ जाएगा हमारा ये माध्यक। लिखेंगे माध्यक बराबर कितना आ गया 8.05, यही हो जाएगा। इस प्रश्न का एक आंसर ये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे माध्य। प्रश्न नंबर 14 ये माध्य के लिए हमने सारणी बनाई है। माध्य के लिए 14 का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने माध्यक निकाला था। तो यहाँ पर हमें बारंबारता f दे रखी है ये, ठीक है। यहाँ पर हमें मध्य बिंदु यानी कि x और निकालना होगा। यहाँ पर निकालेंगे मध्य बिंदु, ये मध्यमान यानी कि x। तो x कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल दे रखा होता है, क्या करते हैं उनका योग करके 2 से क्या लगा देते हैं हम भाग। तो 1 और 4 कितने आएंगे 5, 5 को जब 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 2.5। ऐसे यहाँ पर 7 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 को जब हम 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 5.5। ऐसे 10 और 7 कितना होगा 17 को हम जब 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 8.5, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी होती है 3 की बढ़ोतरी होती जा रही है, तो हम इसमें 3 3 ऐड करते चले आएंगे। 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11.5 आ जाएगा। 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14.5। 14 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17.5। ये हमारा क्या आ गया x। और हमें fx निकालना होगा इसमें, यानी कि f गुणा में x। तो देखिए fx निकाल देते हैं हम, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा उस 3, ठीक है। और पॉइंट किया पॉइंट आया, 1 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए 15, तो 15 पॉइंट कितना आ गया 0। 30 की गुणा 5.5 से करेंगे हम, तो कितना आएगा देखिए 3 से कर लेते हैं, 0 बाद में लगा देंगे हम। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 के कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। और 1 0 लगाएंगे हम बाद में, और पॉइंट कितने बाद में 1 के बाद में, 1 के बाद में पॉइंट है 165.0 आ जाएगा ये। अब 40 की गुणा 8.5 से करेंगे, देखिए कितना आएगा, 0 की बाद में कर लेंगे, पहले 4 से कर लेते हैं। तो 4 पंजे 20, 20 का 0, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, और 1 0 और आएगा, और 1 के बाद में पॉइंट है तो 1 के बाद में पर पॉइंट है, कितना ये 340 आ जाएगा ये। 16 की गुणा 11.5 से करेंगे हम, तो 16 पंजे 80, ठीक है। 16 पंजे 80 आ गया, और हासिल कितने लगे 8। 16 कम 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, 24 के 4 हासिल लगे 2। 16 कम 16 और 2 18, पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद में, तो कितना आ गया 184 आ गया ये। अब 4 की गुणा हम 14.5 से करेंगे, देखिए कितना आएगा ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 20 का 0 आ गया, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल लगे 2। अब 4 चौक 16 कितना है देखिए, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है। 4 चौक 16 और 2 18 हासिल लगा 1, 4 कम 4 और 1 5, 1 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 4 की गुणा 17.5 से करेंगे, देखिए कितना आएगा, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 4 कम 4 और 3 7, पॉइंट 1 के बाद 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से सिग्मा fx बराबर, इन्हें जोड़ लेंगे हम, तो कितना का देखिए 5 और 5 10 और 5 15 और 20 25 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 11 18 और 11 29, 29, ठीक है। 29 और 14, 29 और 14 हो गए हमारे 43, 43 और 17, 43 और 17 कितने हो गए सर, ये सिग्मा एफ एक्स थोड़ी है, सिग्मा एफ एक्स तो हमारा ये वाला है ना, ठीक है। ये सिग्मा एफ एक्स यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है, और सिग्मा एफ हम यहाँ से निकालेंगे। तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं हम, तो सिग्मा एफ देखिए कितना आएगा 6 0 0 6, 6 और 6 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 हासिल के 3, ये 2 और 3 5, 5 और 4
9 9 और 1 10, तो 10 का 10। सिग्मा एफ कितना गया हमारा 100। सिग्मा एफ एक्स ये है ना हमारा, ये तो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स तो हमें चाहिए नहीं होता, तो ये क्यों निकालेंगे हम। अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स देखिए कितना आता है हमारे पास, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0 0 तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट से पहले वाले पदों को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 के कितने आ जाएंगे हमारे पास 2, हासिल लगे 2, 2 हासिल के और 1 ही, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 के कितने आ जाएंगे हमारे पास 26, और ये और जुड़ेगा 26 और 7 कितने हो गए 26 और 4 33 के 3, हासिल लगे 3, 3 हासिल के और 1 ही, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो 8 के कितने आ जाएंगे 8, यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना हमारा 832। अब निकाल देंगे हम माध्य, ठीक है। माध्य बराबर, यानी कि x बार बराबर सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मान रख देंगे हम। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हमारे पास 832, और सिग्मा एफ का मान कितना है 100, तो 100 से हम भाग लगा देंगे 832 में। देखिए कितना आता है, 100 का पहाड़ा 832 में पड़े जाएंगे तो कितने बार पड़ा जाएगा 8 बार, 100 8 800, 2 में 0 गया 2, 3 में 0 गया 3, 8 में 60 गया तो 0, लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0। 100 का पहाड़ा 320 में कितनी बार पड़ा जाएगा तो 3 बार, 100 तिया 300 आ जाएगा। 0 में 0 गया 0, 2 में 0 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो 0, पॉइंट लगाओ 0 उतार लेंगे। 100 का पहाड़ा 200 में कितने बार पड़ा जाएगा 2 बार, तो 100 दूनी 200, कुछ नहीं बचा। तो x बार बराबर, यानी कि माध्य हमारा कितना है, 100 से हमने जब 832 को भाग लगाया तो कितना आया 8.32, यही क्या हो गया इस प्रश्न का, एक आंसर हमारा ये हो गया। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 13.C को पूरी को हल कर लिया। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 14.A को हल करेंगे, 13.D को हल करेंगे।